we should be able to start work on the new capacity in the next few months, because 1,000 tons a day, which is enough to give 6 gigawatts. Another company which has started production, so we haven't seen the glass in the market yet, but we believe they've started production a couple of weeks ago. And another 2 companies are coming in on. बोरोसिल रिन्यूएबल, अगर आपके पास बोरोसिल रिन्यूएबल का शेयर है, अगर आप हाई प्राइस में लेके अभी लो प्राइस में आपको लॉस दिखाई दे रहा है, तो आपके ऊपर क्या बीत रहा है वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजर रहा हूं। तो रिसेंटली बोरोसिल रिन्यूएबल ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है। तो अभी मुद्दा ये है, यानी कि सवाल ये है कि इतना शेयर प्राइस गिरने का पीछे का एक्चुअल कारण क्या है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करने के बाद 3 कारण यहाँ पे मेनली दिखाई दे रहे हैं। उसमें से एक जो कारण है जिसके चलते बोरोसिल रिन्यूएबल का शेयर प्राइस इतना नीचे गिर रहा है, तो सबसे पहले जान लेते हैं वो 3 कारण, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो नंबर 1, यूरोपियन फर्नेस यानी कि जीएमबी का जो प्रोडक्शन हाउस है वो थोड़े दिन के लिए यहाँ पे बंद होने वाला है, यानी कि ये रिपेयर में जाने वाला है। तो मिड ऑफ मार्च से ये शुरू हो चुका है और ये प्लांट कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। तो करीब करीब 45 डेज इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर कोई भी प्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है कि 45 डेज इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर कोई भी कामकाज नहीं होगा, तो ये 60 डेज भी जा सकते हैं। तो ये एक कारण है रिसेंट फॉल का। उसके बाद जो सेकंड कारण है वो है कंपटीशन विद चाइना, क्योंकि चाइना का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही लो प्राइस में मिल जाता है और कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ता है। इसीलिए चाइना का जो प्रोडक्ट लो होने के कारण बोरोसिल रिन्यूएबल का जो प्रोडक्ट है उसको भी लो ही रखना पड़ता है। तो सेलिंग प्राइस प्रेशर होने के कारण कंपनी का जो मार्जिन है वो यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। उसके बाद जो तीसरा कारण है वो है रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी कॉस्ट, यानी कि दिसंबर 2022 तक जो कॉन्ट्रैक्ट था बोरोसिल रिन्यूएबल का गेल के साथ, यानी कि जो एनर्जी सपोर्ट करता था वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने यहाँ पे नहीं किया है, जिसके कारण कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स का थोड़ा प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ रहा है अभी के हिसाब से। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी यहाँ पे जुगाड़ किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी कोई भी सोल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेनली ये 3 कारण है जिसके चलते बोरोसिल रिन्यूएबल का शेयर इतना नीचे गिर रहा है। और आज से 1 हफ्ते पहले ही मैनेजमेंट के द्वारा बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे पास ऑन किया गया है, जो बोरोसिल रिन्यूएबल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ 20% of the market demand. That means Borosil being able to meet a little over 20% of the market demand. And now with enhanced capacity, we should be able to do about 43% of the market demand. तो सबसे पहले हम लोग सवाल को जान लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन वीडियो के अंदर रहने वाला है। तो सबसे पहले, क्या चाइना का इंपोर्ट फ्री सोलर ग्लास बोरोसिल रिन्यूएबल के लिए कोई खतरा हो सकता है? और अभी बोरोसिल रिन्यूएबल का जो मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर वो कैसा है और फ्यूचर में वो कैसा रहेगा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई सपोर्ट बोरोसिल रिन्यूएबल को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? साथ ही बोरोसिल रिन्यूएबल का जो फ्यूचर कैपेक्स है 1100 टन पर डे का 2024 के लिए जो फिक्स किया है उसका क्या सिचुएशन है? शॉर्ट टर्म कैपेक्स किस तरह से कंपनी करेगा? बोरोसिल रिन्यूएबल का कॉस्टिंग कैसा है? क्या फ्यूचर में ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नया जो प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है वो कब तक मार्केट में आएगा? ओवरऑल मार्जिन कंपनी का फ्यूचर में कैसा रहेगा? साथ ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी रहने वाला है वीडियो के अंदर। तो 2 पार्ट में वीडियो को हम लोग डिवाइडेड करेंगे। तो अगर बोरोसिल रिन्यूएबल के शेयर के बारे में और भी डिटेल्स में आपको जानना है तो इस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर बोरोसिल रिन्यूएबल का जो कैपेसिटी है उसकी बात करें तो पुराना 3 to 4 गीगावाट कैपेसिटी कंपनी हैंडल करता था, और उसके बाद जो नया कैपेक्स कंपनी ने किया है 1000 टन पर डे का, उसके बाद कंपनी का कैपेसिटी आया है 6 गीगावाट नया जुड़ा है। तो टोटल मिला के हो गया 10 गीगावाट, और रिसेंट कंडीशन में 10 गीगावाट की कैपेसिटी तक सप्लाई करने का कैपेसिटी बोरोसिल रिन्यूएबल के पास है। और 2024 तक जब कंपनी यहाँ पे फुल कैपेसिटी यहाँ पे अचीव कर लेगा, उसके बाद कंपनी का कैपेसिटी 16 गीगावाट तक हो जाएगा। तो अगर सबसे पहले मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया के अंदर तो रिसेंट कैपेक्स से पहले 20% मार्केट शेयर कंपनी के पास मौजूद था। अभी के हिसाब से देखेंगे तो 43 से लेके 45% मार्केट शेयर ये एंजॉय करते हैं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। फ्यूचर की बात करते हैं, यानी कि आगे आने वाले 1 साल के अंदर कंपनी का वादा है कि 60% तक मार्केट शेयर ये अचीव कर पाएगा इंडिया के अंदर। ऐसा कोशिश भी लगातार कंपनी अपना कैपेक्स को इंक्रीज करके कर रहा है। तो अगर आपके मन में सवाल है कि चाइना का इंपोर्ट फ्री सोलर ग्लास बोरोसिल रिन्यूएबल के लिए खतरा हो सकता है या नहीं, तो इसका जो आंसर है वो है यस बट नो। ऐसा कैसे? क्योंकि बोरोसिल रिन्यूएबल का जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो ऑलरेडी गिर चुका है, इससे आगे भी ये प्राइस नीचे गिर सकता है, लेकिन जो सेल का वॉल्यूम है वो यहाँ पे नीचे नहीं गिरेगा। इससे क्या होगा? कंपनी का मार्जिन के अंदर थोड़ा सा दिक्कत आपको फेस करना पड़ सकता है। लेकिन मैनेजमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया है
कि कंपनी का जो मार्जिन है वो अभी स्टेबल है और आगे भी स्टेबल होते हुए भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से तो यहाँ पे 5% सेलिंग प्राइस यहाँ पे डाउन भी हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो ये 4% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यस, बोरोसिल रिन्यूएबल अभी प्रेशर में है, लेकिन मैनेजमेंट पॉजिटिव है अपने सेल वॉल्यूम का ग्रोथ को लेके। उसके बाद सवाल यह है कि इंडिया के अंदर जो इतना सारा पीएलआई स्कीम लॉन्च हुआ है, क्या बोरोसिल रिन्यूएबल को कोई भी पीएलआई स्कीम मदद दे रहा है या नहीं दे रहा है? लेकिन कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है जो बोरोसिल रिन्यूएबल को यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। जितना भी पीएलआई स्कीम लॉन्च किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, वो बेसिकली सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल बनाने वाला कंपनीज के लिए नहीं है, लेकिन एक ग्लास मैन्युफैक्चरर कंपनी के लिए कोई भी पीएलआई स्कीम का मदद यहाँ पे नहीं मिला है। लेकिन इससे क्या होगा, एक इनडायरेक्ट फायदा भी सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर को मिलेगा, जैसे कि बोरोसिल रिन्यूएबल को मिलने वाला है। अगर सेल एंड मॉड्यूल यहाँ पे ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली जो बोरोसिल रिन्यूएबल का प्रोडक्ट है यानी कि सोलर ग्लास यहाँ पे सेल होगा। उसके बाद थोड़ा कैपेक्स की बात कर लेते हैं। 2024 के लिए जो कैपेक्स का प्लान किया है बोरोसिल रिन्यूएबल 1100 टन पर डे का 2024 में जो होने वाला है उसका क्या सिचुएशन है? तो अगर शॉर्ट टर्म कैपेक्स की बात करें तो जर्मनी के अंदर 95% जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है उसमें 34 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिसमें से 9 मिलियन यूरोस ऑलरेडी कर चुका है और बाकी बहुत जल्दी यहाँ पे कैपेक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म कैपेक्स की बात करें यानी कि 2024 के लिए जो कंपनी ने सोच के रखा है, जिसके लिए 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है, क्योंकि कंपनी अभी वेट एंड वॉच की मोड में है। क्योंकि रिसेंटली जो कैपेक्स कंपनी ने किया है 1000 टन पर डे का, उसका रिजल्ट कैसे आएगा, उसका आउटलुक कैसे होगा, देखने के बाद नया कैपेक्स के बारे में यहाँ पे चिंता करेगा। क्योंकि अगर नया जो प्रोडक्ट यहाँ पे आने वाला है उसका रिजल्ट यहाँ पे अच्छा रहेगा तो आगे आने वाले कैपेक्स यहाँ पे बहुत जल्दी होगा। अगर नहीं होता है रिजल्ट उतना अच्छा तो आगे आने वाले जो कैपेक्स है उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी का कहना है कि कंपनी रेडी है उन कैपेक्स को करने के लिए। तो वीडियो का दूसरा पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी का जो नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है वो कब तक मार्केट के अंदर आ जाएगा, ओवरऑल मार्जिन कंपनी का Q1 एंड Q4 के अंदर किस तरह से रहेगा, चाइना का इंपोर्ट ड्यूटी क्या दोबारा यहाँ पे शुरू होने वाला है, उसको लेके भी एक इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।